स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के पास? ठीक है, सबसे पहले मैंने बता दिया आपको हमारा जो टॉपिक है, वाई फॉर एवर है। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? वाई फॉर एवर। अब मेरे को यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, मतलब जैसे आप सभी बैठे हो, आप में जो कोई ऐसा इंसान है, जैसे ये इस पे लिखा है व्हाट इज आवर लाइफ सिचुएशन राइट नाउ। मतलब आज से 3 से 4 साल पहले हमने जो अपनी लाइफ सोची थी, मतलब जो हमारे ड्रीम थे, आज से 3 से 4 साल पहले जो हमारे ड्रीम थे, जो हमने सोच रखा था कि हमारी लाइफ ऐसे होगी, हम ऐसे जिएंगे, है कोई ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ की मतलब बिल्कुल सही तरीके से जी पा रहा हो, जो आपने सोचा था उस ढंग से आप जी पा रहे हो, अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो? है कोई ऐसा इंसान? कोई भी नहीं है। क्योंकि सबसे पहले ना मतलब जब हम क्या सोचते थे, आज से 3 4 साल पहले हम क्या सोच रहे थे कि हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ी होगी, हम मतलब कोई ना कोई नौकरी कर रहे होंगे या फिर कुछ भी अदर साइड, मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे हमारे। ठीक है, फिर इससे आगे चलते हैं। बिकॉज द सिस्टम हैज चेंज्ड, एवरीथिंग इज अपडेट। इसका मतलब क्या है? आज के टाइम पे, आज से 3 4 साल पहले जो हम सोच रहे थे, उसके हिसाब से आज के टाइम पे हर एक चीज चेंज हो गई है। मतलब हर एक चीज अपडेट हो गई है। आपको पता है, अगर हमें आज के टाइम पे अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ को जीना है, तो सबसे पहले हमें अपडेट करना पड़ेगा खुद को, लाइफ के हिसाब, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को हमें अपडेट करना पड़ेगा। अब क्या होता है, जैसे मान लिया हमको मोबाइल यूज करते हैं, आपको पता है मोबाइल यूज कर रहे हैं। अब मोबाइल का क्या होगा, अगर वो हल्का सा भी हैंग करेगा तो आप क्या सोचोगे उसको, कि हम इसको अपडेट करें या फिर इसको रिस्टार्ट करें? सोचते नहीं सोचते, सभी सोचते हैं ऐसा। सही बात है। सभी ऐसा सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से, मतलब अब क्या बोलते हैं, मोबाइल को अपडेट करें एक बार, जब वो हैंग करने लगता है। ठीक है, लेकिन जैसे हमारी लाइफ बहुत मतलब ऐसे घिसी पिटी चल रही है, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि हम कुछ और करके देखें, इसको अपडेट करके देखें लाइफ को। सोचता है कोई? नहीं भी सोचता है। कोई भी नहीं सोचता है कि हम इसको अपनी लाइफ को एक बार अपडेट करके देखें, कुछ नया करके देखें। सही बात है। ठीक है, फिर इसके आगे, अवर डायरेक्शन डिसाइड अवर सिचुएशन। मतलब हमें, ठीक है, मतलब हमें क्या बोलते, सिचुएशंस के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को, सिचुएशन के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अपने सिचुएशन, अभी आज के टाइम पे कैसी सिचुएशन है आपको पता है? आज के टाइम पे कोई भी इंसान मतलब ऑफलाइन ग्रो नहीं कर पा रहा है। आज के टाइम पे कोई भी इंसान आज के टाइम पे ग्रो नहीं कर पा रहा है, ऑफलाइन ग्रो नहीं कर पा रहा है। अगर किसी को, आप किसी को देख भी रहे होगे ना कि ये इंसान बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छा खा रहा है, बहुत अच्छा घूम रहा है, बहुत अच्छा पहन रहा है, तो वो ना सिस्टम, मतलब अब सिचुएशन के हिसाब से चेंज हुआ है। उसके पहले आप बैकग्राउंड में जाके देखना कि वो बैकग्राउंड में कैसा था, लेकिन आज के लाइफ को देखना कि वो आज कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, आज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अब वो चेंज कैसे करना है? अपने माइंड से चेंज करना है। हमें एक अच्छे रास्ते पे जाना है, बुरे रास्ते पे जाना है, बुरे लोगों के साथ रहना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। राइट, सबसे पहले हमें सिचुएशन देखनी है कि कैसी सिचुएशन है आज की। ठीक है, अब इससे आगे आता है, द राइट डायरेक्शन इज टू डू दिस बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। आपको पता है 21वीं सदी में, आज मैंने बताया ना आपको, कोई भी इंसान ऑफलाइन करो नहीं कर रहा है। अगर कोई लाखों कमाता दिख रहा है आपको, तो वो ऑनलाइन कमा रहा है, वो अपने घर पे बैठ के कमा रहा है। सही बात है, वो अपने घर पे बैठ के कमा रहा है, अपने घर से काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। चाहे कैसा भी काम कर रहा हो, मान ले फॉर एवर ही नहीं, चाहे वो कोई दूसरी भी कंपनी में काम कर रहा हो, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, अपने घर पे बैठ के काम कर रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा आज के टाइम पे एक 8 8 साल के बच्चे भी सोशल मीडिया से लाखों कमा रहे हैं।
देखा आपने, एक एक बच्चा है, आपने देखा यूट्यूब पे एक बच्चा बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, वो अपने ना मतलब अपने बैकग्राउंड के बारे में भी बताता है कि मैंने कैसे कैसे एआई सिस्टम का यूज करना सीख लिया है, एंड आज मेरे बहुत सारे ऑफिस है 8 साल की एज में। अब लेकिन हम क्या सोचते रहते हैं कि भाई हम मतलब बहुत सारे लोग आते हैं ना हमारे पास, पर्सन आते हैं जैसे कि वो सोचते हैं सर हमारे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, भाई मम्मी पापा तो नहीं मानते ना। हमें सबसे पहले ना आज अपने अपने बारे में सोचना चाहिए। हमारे जो मोम डैड, हमारे जो मम्मी पापा है वो पुराने जमाने के हैं, ठीक है, लेकिन हमें आज के हिसाब से, आज की सिचुएशन के हिसाब से सोचना चाहिए। आज के हिसाब में सबसे ज्यादा जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, वो ज्यादा ग्रो कौन सी कर रही है? नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? नोट्स कर ले सभी ने? दी डायरेक्शन, दी राइट डायरेक्शन इज टू डू दिस बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में अगर हम ऑफलाइन काम करने की सोचेंगे तो कभी भी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। वैसे ही रहेंगे जैसे हमारे माँ बाप ने जिंदगी गुजार ली है, ऐसे ही हमारी गुजरने वाली है। राइट है? ठीक है। अब इसके बाद चूज योर पर्सनल वाई। चूज योर पर्सनल वाई। अब मेरे को ना 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आप एक काम करें, मैसेज करें मेरे पास कि आपने फॉर एवर स्टार्ट किया है, तो क्यों स्टार्ट किया? व्हाट यू वांट टू डू फॉर योर फैमिली। आप अपनी फैमिली के लिए क्या चाहते हो? ड्रीम इनकम, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, टाइम फ्रीडम, ब्लेसिंग, हेल्थ, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल, क्या चाहते हो आप अपने? क्या से मतलब क्या देखकर आपने फॉर एवर स्टार्ट किए? बताएगा मेरे को कोई? है मतलब आपको पता है भाई, आपको पता है अपना, जैसे ही मान लिया मैंने फॉर एवर स्टार्ट किया, मैंने कुछ देखा है कि मेरी लाइफ बन सकती है, मेरी फैमिली वालों की लाइफ बन सकती है, मैं अपने माँ बाप को फ्री कर सकता हूँ। बहुत सारे पर्सनों के मैसेज भी आ रहे हैं। सारे ऑप्शंस, बहुत अच्छी बात है, अगर आपने सारे ऑप्शन फैमिली के लिए कर लेना है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी सोच रहे हो। अब ये खुद सोच के देखो, जैसा हम सोच रहे 21-22 साल की एज में, आज से पहले, चलो मान लिया आपने 3 महीने पहले, 1 महीने पहले फॉरएवर को स्टार्ट किया है, आज से 3-4 महीने पहले आपने जब तक फॉरएवर को स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले कि आपके माइंड में ये सब चीजें थी कि मेरे को अपनी फैमिली को फ्री करना है, मेरे को ड्रीम कार लेनी है, मेरे को ड्रीम घर बनाना है, मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए, मेरे को लाइफ स्टाइल चाहिए, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को हेल्थ चाहिए, मेरे को लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, मेरे को लोगों की दुआएं चाहिए, सोचा कभी किसी ने? नहीं सोचा था, क्योंकि वहां पे ना हमारे, जो बोलते हैं ना कि उसको इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट ही कुछ ऐसा था जो सोचने पे हमें मजबूर करता ही नहीं था कभी भी। वो जैसी सोच थी उनकी, ऐसे हम सोचते थे। राइट? मैं आपको जो ये भी 7 से 8 ऑप्शन में आपको हर एक इनके बारे में ना सिंगल सिंगल आराम से क्लियर करूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है? सबसे पहले हमारा फॉरएवर करने का जो रीजन है, गुड हेल्थ। सबसे पहले फर्स्ट रीजन जो हमारा है फॉरएवर स्टार्ट करने का, वो है गुड हेल्थ। ठीक है, गुड हेल्थ। अब ये हेल्थ, हेल्थ क्यों जरूरी है? राइट, हेल्थ क्यों जरूरी है? सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, आज के टाइम पे अगर आपके पास लाखों रुपया, अगर एक महीने का लाखों रुपया कमा रहे हो, तो क्या लगता है आपके पास हेल्थ, हेल्थ नहीं है? आप उस पैसों को खर्च कर पाओगे, इंजॉय कर पाओगे उस पैसों से, जहां आपको लगाना चाहिए वो लगा पाओगे, आप गाड़ी ले पाओगे, ले भी ले घूम पाओगे उसमें? सही बात है। अगर आप लाखों कमा रहे हो और लाखों कमाने के बाद आपके पास हेल्थ नहीं है, आपने देखा भी होगा आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महीने का लाखों कमा रहे हैं, जो महीने का लाखों कमा रहे हैं, लेकिन उनका पैसा आ रहा है अगले दिन चला जाता है, 5-6 दिन बाद चला जाता है। तो आपने सोचा कभी वो पैसा जा कहाँ रहा है? हमारे घर में भी ऐसे ही हो रहा है कि हम, हमारे माँ बाप 25-30 हजार रुपए कमा रहे भी है, कमा भी रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ है? वो जब आता है ना, उससे पहले उसका जाने की वो बन जाती है, जाने की प्लानिंग बन जाती है कि जो पैसा आने वाला है उसको हम देने कहाँ वाले हैं? मतलब कहाँ देंगे उस पैसे को? राइट, ऐसे ही होता है, सभी के साथ होता भी होगा कि हमारे जैसे
मम्मी पापा है, अब पापा पैसा कमा रहे, 25-30 हजार रुपये महीना कमा रहे, लेकिन उनका पैसा आने से पहले जाने की बात हो जाती है कि ये पैसा लगाना कहाँ पे है। सही बात है। अब इससे आगे लेके चलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। सेकंड ऑप्शन हमारा फॉर एवर स्टार्ट करने का, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपने देखा यहाँ पे एक इंसान बना, एक चित्र बना है, यहाँ पे एक फोटो बना है जिसमें हाथ बंधे थे, वो टूट चुके हैं। हाथ बंधे थे, वो टूट चुके हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम पहले से बंधे थे, फॉर एवर स्टार्ट करके हमें आजादी मिल चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैं कह रहा हूं, मैं भी ऐसे ही था, मेरे साथ भी ऐसे होता है कभी कभी। जब हम कहीं मार्केट में जाते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, मॉल जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती है, हमें अपनी ओर खींचती है, लेकिन हमारे पास उसको खर्च करने मतलब खरीदने का, हमें हमारे पास उसको परचेज करने का पैसा नहीं होता है। हम उसको सोचते हैं कि ले, माइंड सोचते हैं कि भाई ले ले, लेकिन पैसा नहीं है तो कैसे ले ले। अगर चलो मान लिया हमें कोई चीज खरीदनी है, यहाँ पे बहुत सारी हाउस वाइफ ऐसी होगी, बहुत सारी लड़कियां ऐसी है कि अगर उनको कोई चीज पसंद आ भी जाती है तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता है, घर पे फोन करना पड़ता है, मेरे को ये चीज चाहिए, हस्बैंड से पूछना पड़ता है मेरे को ये चीज चाहिए, भाई से पूछना पड़ता है कि मेरे को ये चीज चाहिए। ठीक है, लेकिन फॉरएवर में आके ये जो हाथ बंधे थे वो खुल जाते हैं। फॉरएवर स्टार्ट करके हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद का पैसा होगा। राइट। तो सेकंड ऑप्शन हमारा था फाइनेंशियल फ्रीडम। नोट कर लिया सभी ने? हाँ जी। सबसे ऊपर आ रहे हैं धनराज सानू, आपने नोट्स कर लिया? ठीक है, फिर इससे आगे लेके चलते हैं। अब इससे आगे है टाइम फ्रीडम। शो हो रही है सभी को स्क्रीन? ठीक है। इससे आगे है टाइम फ्रीडम। अभी हम क्या कर रहे थे फॉरएवर से पहले, मान लिया कोई जॉब कर रहा था, मैं अपनी बात तो मैं भी जॉब कर रहा था, लेकिन क्या करते थे, सुबह जाते थे खाना वाना खा के, फिर शाम के टाइम तक का जॉब पे रहते थे, फिर जॉब से आए, फिर खाना खाया, फिर सो गए। ये हमारी लाइफ थी। सुबह खाना खा के घर से निकले, शाम तक का जॉब की, काम किया, फिर शाम के टाइम फिर आए, फिर खाना खाया, फिर सो गए। ये हमारी लाइफ थी। अब इसका मतलब है हमने अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है, अपनी जिंदगी का जो कंट्रोल है, वो किसी और के हाथों में थमा रखा है, और उसको बोल दिया कि भाई ले, तू चला, हम तू जो बोलेगा जैसे हम ऐसे चलेंगे। सही बात है। लेकिन फॉरएवर स्टार्ट करके सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फॉरएवर स्टार्ट करी है, आपको पता है, आप अपने घर पे बैठ के 15-20 हजार रुपए जितना भी कमा रहे हैं, अपने घर पे बैठ के कमा रहे हो, अपने घर वालों के सामने हो। सबसे सिक्योरिटी की बात तो ये, आप अपने घर वालों के सामने, अपने घर वालों की आंखों के सामने बैठ के पैसा कमा रहे हैं। राइट। हम कुछ भी कर सकते, 2 से 3 घंटा काम किया, उसके बाद में क्या करना है? सबसे पहली बात है कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। राइट। हम हमारे को हमको टाइम फ्रीडम, हमारे पास बहुत सारा टाइम ऐसा बच जाता है जो हम कहीं मतलब यूज नहीं कर पाते, वो टाइम हमारा बच ही जाता है। लेकिन पहले क्या करते, 15-20 हजार की जॉब के लिए हम 9 to 5, मतलब 9 to 5 अपनी मतलब जान को घिस रहे थे, दूसरों के हाथ में कंट्रोल दे रखा था, भाई ले ये रिमोट पकड़ हमारी लाइफ का, और तेरी जो मर्जी करे, जैसा तू चाहे ऐसा इसको चला। ठीक है, जिसने जॉब किया उसको पता है कि जब मैं जॉब कर रहा था जब क्या लाइफ थी, एंड आज फॉरएवर कर रहा हूं तो आज क्या लाइफ है। राइट। ठीक है। अब फोर्थ जो वाई है हमारी फॉरएवर को स्टार्ट करने में, पर्सनल डेवलपमेंट।
ये बहुत अच्छी हुआ है, क्योंकि अब आपको पता है, जब हमने फॉरएवर स्टार्ट नहीं की थी, तो हमारी सोच कैसी थी? कैसी थी हमारी सोच? हमारे साथ 4 से 5 दोस्त होते थे, हम इधर उधर घूमते थे, माँ बाप को तंग करते थे, माँ बाप हमें मतलब बहुत सुनाते थे, भाई ये कर ले वो कर ले, उसका लड़का ये कर रहा है, उसका लड़का वो कर रहा है। सही बात है। यहाँ पे आगे क्या हुआ, हमारी लाइफ मतलब क्या बोलते हैं उसको, सोच चेंज हो गई है, हमारा माइंड चेंज हो गया है। पहले हम, अभी आज ही की बात करूं मैं, अगर मैं अब भी यहाँ से अपने घर भी जाऊं, तो मेरे जो आसपास के लोग हैं ना, अगर मैं उनको बोल दूं एक बार कि भाई मेरे को लाखों कमाना है, मेरे को करोड़ों कमाना है, सबसे पहले वो मेरे ऊपर हंसेंगे। सबसे पहले वो मेरे ऊपर हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? क्योंकि उनका माइंड सेट ही ऐसा है कि अगर इनके माँ बाप 10-15 हजार कमा रहे हैं, हमारे माँ बाप 10-15 हजार कमा रहे हैं, तो ये लाखों कैसे कमा सकता है? तो यहाँ पे आके ना, फॉरएवर में आके हमारा माइंड चेंज हो गया है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे बोलने का तरीका चेंज हो गया, हमारे घूमने का तरीका, हमारे रहने का तरीका चेंज हो गया है। सही बात है। हमारे सबसे पहली बात है, हमारा माइंड मतलब माइंड सेट बदल गया है। पहले हम 10-15 हजार के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हम लाखों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं लाखों कैसे कमाना है। अब आपको पता है, आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, एक मूवी है आपने देखी होगी, उसमें बताते हैं कि भाई जैसा आप सोचोगे, द सीक्रेट मूवी, उसमें देखो कि माइंड की कितनी पावर है। जैसा हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, वो हर टाइम कैसी सोचता है कि भाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कभी ये नहीं बोलते कि इतना अच्छा हो जाएगा, लाइफ ऐसी हो जाएगी। कोई नहीं सोचता है। इससे अगला पॉइंट है पीस ऑफ माइंड। इससे अगला पॉइंट है पीस ऑफ माइंड, नोट्स कर लेना। सबसे पहली बात है, इसका मतलब है मन। मन की मतलब मन को शांति। ठीक है। अब मन को शांति कब मिलती है पता है आपको? मन को शांति कब मिलेगी, हमारे दिमाग को शांति कब मिलेगी? जब मिलेगी, जब हमारा शरीर मतलब जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, जब हमारे पास टाइम फ्री मतलब टाइम होगा, जब हमारे पास घूमने के लिए गाड़ी होगी, हर एक चीज होगी हमारे पास, जो हम चाहते हैं वो सब कुछ हमारे पास होगा, जब जाके हमारे मन को शांति मिलेगी। लेकिन फिर भी वो वाली शांति नहीं मिलने वाली। सही बात है। फिर भी वो वाली शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर वो वाली शांति चाहिए, बिल्कुल शांति चाहिए आपको, तो उसके लिए हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा। सही बात है। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जब कोई इंसान मतलब जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है ना, तो वहां पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मतलब अगर हमने मतलब इसका जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार नहीं किया, तो उसको आत्मा को इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पता है आपको, ऐसे ही बोला जाता है। मतलब अगर हमने इसका जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार नहीं किया, तो इसको इसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अभी देखो, हाँ ये तो है कि यहाँ पे फॉरएवर स्टार्ट करके पैसा कमा के शांति मिल सकती है, लेकिन अगर बिल्कुल शांति चाहिए, मैं कह रहा हूँ अगर जिसके पास पैसा है उसके पास भी बिल्कुल शांति नहीं है, मतलब हर एक चीज सब कुछ होते सिवाते ही बोलते ना, प्रॉब्लम का नाम ही जिंदगी है। जब तक प्रॉब्लम है तब तक जिंदगी चल रही है। जिस दिन प्रॉब्लम खत्म हो गई, ये मान लेना वो इंसान खत्म हो गया। प्रॉब्लम किसे आती है? जिंदा इंसान को आती है प्रॉब्लम। पता है आपको? कभी आपने देखा होगी मरे हुए इंसान को प्रॉब्लम आ गई? आपने देखा कभी कि मरे हुए इंसान को पैसों की कमी पड़ गई? सोच देखा कभी, सुना किसी से? नहीं सुना होगा। ठीक है। तो हमें सबको मतलब जैसे हम फॉरएवर स्टार्ट किए, तो सबसे पहले हमारे पास गाड़ी घर वगैरह सब कुछ आ जाता है, पैसा आ जाता है, सब कुछ। तो जब हम फ्री हो जाते हैं बिल्कुल, तो क्या होता है, हमारे मन को शांति हो जाती है, क्योंकि हमारे पास हर एक चीज हो गई है। सही बात है। ठीक है। तो जब हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, पीस ऑफ माइंड, हमारे मन को शांति मिल जाएगी। ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं, हेल्पिंग अदर्स। अब यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो
अब फॉर एवर स्टार्ट करने से पहले मतलब किसी की हेल्प करता था, किसी को 5-6 हजार दे दिया आपने, उसकी हेल्प कर दी, उसका भला हो गया। भाई हम ही 10-10-15 हजार कमा रहे तो 5-6 हजार किसको देंगे? सही बात है। हम किसकी हेल्प करेंगे? सही बात है। अब यहाँ पे क्या होगा? हमने फॉर एवर स्टार्ट की, हमारे साथ किसी और पर्सन ने स्टार्ट की, वो हम मैनेजर बने, हमने उसको मैनेजर बना दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने अपनी टीम को काम सिखाया, टीम की हेल्प की, टीम को ग्रो कराया, वो सबसे बड़ी हेल्प है। जब वो हमारे साथ कामयाब हो जाएगा तो क्या होगा? हमें हेल्प जो करनी है, हेल्प कर दी है हमने। सही बात है। हमें टीम बनाने का मौका मिलता है, फिर टीम की हेल्प करने का मौका मिलता है, टीम की हेल्प करने का मौका मिलता है हमें। और कैसे मतलब हम लोगों की मदद कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं भाई घर घर जाके लोगों की मदद कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया से अपने घर से बैठ के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इससे अच्छा मौका मिल सकता है आपको कहीं पे? नहीं मिल सकता। ठीक है। हेल्पिंग अदर्स, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। पहले आप खुद की हेल्प नहीं कर पाते थे फॉरएवर से पहले, लेकिन आज आपका माइंड क्या कह रहा है कि आप दूसरों की भी हेल्प करो, दूसरों की मदद करो। ठीक है। अब इसके बाद आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती? अब आपने देखा होगा आज की आप मतलब आपके पास आसपास कोई जॉब कर रहा है, और जॉब करते करते वो रिटायर्ड हो गया, ठीक है। उसको ना बोलते हैं ना, आपने एक वीडियो सुनी होगी पुलिस वाले की जो फॉरेन में कर देना, वो बोलते हैं कि अगर मैं रिटायर्ड भी हो जाऊं ना इस नौकरी से, गवर्नमेंट जॉब से अगर मैं रिटायर्ड भी हो जाऊं, तो मेरे को इतनी मतलब जब रिटायर्ड होगा उतनी सैलरी मेरे को जब नहीं मिलेगी, मैं कोई गाड़ी नहीं ले सकता 10 लाख वाली। हाँ, अगर मैंने फॉरएवर स्टार्ट कर लिया, मैं 2 साल के अंदर अंदर 10 10 से 15 लाख वाली गाड़ी ले सकता हूँ, आराम से ले सकता हूँ, आराम से परचेज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 50 साल के बाद भी रिटायर्ड हो रहा हूँ, आपने देखा भी होगा, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर भी रहा है आज के टाइम पे और अगर उसके पास गाड़ी है तो उससे पूछ के देखना भाई, ईएमआई पे ले रखी है, वो बता देगा आपको ईएमआई पे ले रखी है। घर कैसे बना रखा है? ईएमआई पे बना रखा है। ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में इतनी महंगाई आ चुकी है। आप अगर आप 50 हजार भी कमा रहे हो ना, अगर आपको गाड़ी लेनी है तो सबसे पहले ना आपको अपने पास कम से कम 5-6 लाख रुपए आपको लोन लेना पड़ेगा, जब जाके आप किसी गाड़ी को, अपनी मनपसंद चीज को परचेज कर पाओगे, आप मनपसंद एक घर बना पाओगे। तो आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये है कि आप यहाँ पे बहुत कम समय के अंदर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, हर एक चीज अचीव कर सकते हो। ठीक है। फिर इससे आगे का जो पॉइंट है, इससे अगला पॉइंट जो है इंटरनेशनल ट्रेवल। अब यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसको इंटरनेशनल घूमना पसंद नहीं है, जिसको देश विदेश की यात्रा करना पसंद नहीं है कोई ऐसा इंसान? कोई भी नहीं है। सबको पसंद है ना बाहर घूमना, सभी को पसंद है, लेकिन आज के टाइम पे बंद हो गया, मोदी जी ने बंद कर दिया। वो बोल रहे हैं अभी बाहर नहीं जाना है। हाँ, जो बाहर है उनको मतलब और 2-4 लोगों को लेके आना है। सुना आपने, सभी न्यूज सुनी होगी सभी ने, सुनी है ना सभी ने। ऐसा तो नहीं है कोई न्यूज नहीं देखता है। मोदी जी ने वर्क फ्रॉम होम का वो बोल दिया कि वर्क फ्रॉम होम करो सभी। सही बात है। लेकिन हम मान लिया हम कोई जॉब कर रहे हैं और जॉब से हमें मतलब बाहर घूमने जाना है, 4-5 लाख रुपए पहले खुद के लगाने पड़ेंगे जब जाके हम बाहर घूमेंगे। सही बात है, अपना ही पैसा लगा के हम मतलब घूमने को मिलेगा। लेकिन फॉरएवर में क्या हो रहा है? फॉरएवर में हमें फ्री इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है, फ्री नेशनल ट्रिप मिलती है, फ्री में घुमाया जा रहा है। मतलब पैसा भी, गाड़ी भी, और भाई ऊपर से घुमाया भी जा रहा है। आप अपने घर पे बैठ के इतना सारा काम कर रहे हो, इतना सारा पैसा कमा रहे हो, जिसमें आपको घूमने को भी मिल रहा है, जिसमें आपको पैसा भी मिल रहा है, जिसमें आपको अच्छी लाइफ भी मिल रही है। ठीक है। अब इससे आगे लेके चलते हैं। बी योर ओन बॉस। बी योर ओन बॉस।
हम खुद के मालिक हैं, हम खुद के बॉस है, हमारा यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। हम जब चाहे काम कर सकते हैं, हम जब चाहे काम को नहीं कर सकते हैं। हमारी मनमर्जी से काम चलता है। आपने कभी देखा आपका सीनियर आपको बोल रहा है कि भाई आपको जो काम करना है तो करना है, वरना आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आपको जो मतलब जैसे मालिक डांटता है ना, भाई आपको 9 बजे आना है तो आना है, आपको आज लंच करना नहीं है तो करना नहीं है, जी सर हो जाएगा, नहीं करना आज लंच, ऐसे ही कर देना जॉब पे। फिर उसके बाद भाई तेरे को आज 6 बजे छुट्टी नहीं होगी, तेरे को 8 बजे जाना, 2 घंटे ओवर टाइम करना है, जी सर हो जाएगा ओवर टाइम कोई। मतलब जो हमारी लाइफ थी ना वो किसी और के कंट्रोल में थी जब हम जॉब कर रहे थे। मेरे को पता है, मैंने 3 साल जॉब किए, और 3 साल जॉब किए सब कुछ ऐसे क्लियर हुआ है। सबसे पहले होता है ना, अगर हमें मालिक बनना है तो सबसे पहले थोड़ा सा ना नौकर बनने के सोचना पड़ेगा। मतलब नौकर बनना पड़ेगा एक बार, चाहे थोड़े दिनों के लिए क्यों ना बनना पड़े। राइट। सबसे पहले अगर हमें मालिक बनना है तो नौकर बनना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब के साथ फॉर एवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कहीं मतलब एक दिन की छुट्टी भी कर देते हैं तो हमें वहां पे कितनी सुनने को मिलती है कि भाई बताते नहीं है, आप बता के छुट्टी नहीं करते हो, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये हो गया वो हो गया, मतलब बहुत सारी सुनने को मिलती है। सुबह जाए, दोपहर को, शाम को आए, तब भी सुनने को मिलती है। ठीक है, लेकिन फोर एवर में ऐसा कुछ नहीं है। फोर एवर में अगर आप काम स्टार्ट कर लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद के बॉस हो, आप जब चाहे काम कर सकते हो। मन चाहे, आपका दिमाग काम कर रहा है कि आप काम करो, आपका दिमाग बोल रहा है कि आप काम करो तो कर सकते हो। अगर नहीं बोल रहा है तो नहीं कर सकते हो। अगर आपको पैसा चाहिए तो काम करो, नहीं चाहिए तो मत करो। सीधी सी बात है। लेकिन वहां पे काम करना पड़ता है जॉब पे, चाहे आपका मन हो या ना हो, आप बीमार हो या ना हो, मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है मेक न्यू फ्रेंड्स। नोट्स कर लो सभी। मेक्स न्यू फ्रेंड्स। ठीक है। मेक न्यू फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ना हम नए नए दोस्तों से मिलते हैं, और वो दोस्त पता है कैसे होते हैं, वो दोस्त भी ऐसे होते हैं मतलब जिनका माइंड ऐसा होता है कि भाई मेरे को भी कुछ बड़ा करना है, मेरे को भी कुछ बड़ा करना है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आज के टाइम पे आपको पता है जब से आपने फॉर एवर स्टार्ट किए, फॉर एवर स्टार्ट करने से पहले कोई ऐसा इंसान है जो आपको ये पता था कि कौन से राज्य में कितने जिले हैं, कहाँ पे मतलब ये नहीं पता था आपको। कहाँ पे मतलब बिहार में ये जिला भी है, मतलब उसमें यूपी में ये जिला भी है, चंडीगढ़ में ये जिला भी है, मतलब ये स्टेट है, ये शहर है, पता था आपको आज से पहले। लेकिन जब से हमने कॉलिंग स्टार्ट की, जब से हमने फॉर एवर स्टार्ट किए, हमें बहुत कुछ पता चल गया आज के टाइम पे। नए नए दोस्त बन रहे हैं, नए नए लोगों से बातें होती है, नए नए लोगों से कनेक्शन होता है। हम अपने घर पे बैठ के दूसरे कंट्री के लोगों से ही बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, दूसरी कंट्री से पैसा कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, हम अपने घर से बैठ के हम बिहार अपना बिजनेस कर सकते हैं, झारखंड कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। सही बात है। किसी भी इंसान से हमारा कनेक्शन हो सकता है। ठीक है। अब इससे आगे आते हैं डोनेट। डोनेट ए लिटिल फ्रॉम यू, ए लॉट फॉर देम। हम डोनेट चैरिटी, जानते हो क्या होता है? दान करना। सही बात है। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, आज से पहले हम सोच रहे थे कि हमें दान करना चाहिए, अच्छा लगता है दान करना। लेकिन जब अपने पास पैसा ना हो तो क्या दान करेंगे हम? कुछ भी नहीं। सही बात है। जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम क्या ही दान करेंगे। और आज के टाइम में सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारी जो कंपनी है वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री, फॉरएवर के पास भी मतलब एक ऐसी अलग से वो चलती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि फॉरएवर भी बहुत सारा पैसा अपना डोनेट करती है। मतलब कुछ परसेंट पैसा वो लोगों को दान कर देती है। बहुत सारा पैसा फॉरएवर लोगों को अपना दान कर देती है। फॉरएवर बहुत कम कमा रही है, आपको दे रही है, फिर लोगों को ऊपर से दान भी कर रही है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ये, जब हमारे पास हर एक चीज हो जाएगी, गाड़ी आ जाएगा, घर आ जाएगा, एक अच्छा परिवार आ जाएगा, एक अच्छी लाइफ आ जाएगी, तो हमारे पास जो पैसा आएगा उसका हम क्या करेंगे? दान ही तो करेंगे ना, दूसरे लोगों की हेल्प ही तो करेंगे। इससे अलग कोई रास्ता तो नहीं होगा हमारे पास कि हम अपने जो पैसा है हम बचा के ऊपर ले जाएंगे भगवान के पास। सब नीचे ही देना है।
सही बात है। अब इससे आगे चलते हैं। ओन योर हाउस, हम खुद का घर बना सकते हैं। हम खुद का, जैसा हमारे माइंड में बना है हम ऐसा घर खुद का बना सकते हैं। ठीक है। अब आज से पहले हमने जो घर सोच रखा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जॉब कर रहे हैं, तो जॉब वाले आप कभी सोच के देखोगे हमने हमारे माइंड में जो घर बनता है, क्या लगता है वो, अगर हम 10 साल भी जॉब को दे, वो घर हमारा जॉब से बन सकता है? 10 साल के अंदर भी घर होगा, अगर 10 साल के अंदर भी जॉब से बन सकता है, अगर बन भी जाएगा तो सबसे पहले आपको कम से कम आधा पैसा लोन पर उठाना पड़ेगा, और जिसको चुकाते चुकाते आपकी पूरी लाइफ चली जाएगी। सही बात है। लेकिन फॉर एवर में क्या है, फॉरएवर में अलग से मतलब इसका पैसा आता है। आप कार प्लान करो, कार प्लान लेवल करो, वहां पे आपके पास पैसा आएगा, वहां से आप घर बनाओ, गाड़ी बनाओ, मर्जी आपकी, जो करना है आप करो। मतलब फॉरएवर अलग से पैसा दे रही है आपको कि भाई ये लो पैसा, आप अपना घर बनाओ। 2 से 3 साल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे हमारे सीनियर है जो अपना एक अच्छा घर बना चुके हैं 2 से 3 साल के अंदर अंदर। आपके आसपास कोई गवर्नमेंट जॉब वाला होगा, 3 साल के अंदर उसने ढंग से अपना परिवार भी नहीं चला पा रहा होगा अभी, 3 साल के अंदर। और यहाँ पे फॉरएवर के अंदर 3 साल के अंदर घर तक का चेंज हो जाता है, गाड़ी आ जाती है, और गाड़ी भी वो आती है 20-25 लाख रुपए की गाड़ी आ जाती है घर में। सही बात है। ठीक है। लेकिन नोट्स कर लिया सभी ने, ओन योर हाउस। इसके बाद आती है चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन, ए स्ट्रॉन्ग एजुकेशन टुडे, ए ब्राइटर टुमारो। मतलब आज अगर हमारी एजुकेशन अच्छी होगी तो हमारा कल अच्छा होगा, कल हमारा बेटर होगा। राइट। अब चाइल्ड एजुकेशन आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना, मतलब हम हमें कहाँ पढ़ाया जाएगा? आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहाँ पे पढ़े, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, वहाँ पे कुछ अच्छी मतलब ये नहीं होती कि पढ़ाई नहीं होती भाई, वहाँ पे अच्छा पढ़ नहीं रहे थे। आप अभी यहाँ पे 12th करके, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब इस मतलब ये है चाइल्ड एजुकेशन, हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। ठीक है। हम अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, जहां चाहे हम वहां पे उनको एजुकेशन दे सकते हैं, अपनी मन मर्जी की एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है ओन कार्स, ड्राइव योर ड्रीम्स, लाइव योर पैशन। आपकी खुद की एक गाड़ी होगी, आपकी खुद की एक गाड़ी होगी, वो भी 2 से 2.5 साल के अंदर, और बिल ना तो कि ईएमआई पे लेनी पड़ेगी, ना आपको किसी से लोन लेना पड़ेगा, ना आपको किसी से ब्याज लेना पड़ेगा कि भाई मेरे को गाड़ी लेनी है। सही बात है। जो मन चाहे आप वो 2 से 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर गाड़ी ले सकते हो। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर हमारी एज है, हमने 22 से 23 साल की एज में इंजॉय करना है, गाड़ी लेनी है, हमें घूमना है, हम क्या हम क्या करते हैं इस टाइम पे? हम पढ़ाई करते हैं, मतलब बहुत सारी मतलब चीजें क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, हम जॉब के पीछे लगे रहते हैं कि हमें जॉब चाहिए। अगर हम 23-24 साल की एज में जॉब के पीछे पड़े, 28-29 साल की एज में हमारी जॉब लग भी गई, तो क्या लगता है आप 10 साल के अंदर गाड़ी ले पाओगे वहां से? मान भी लिया अब 10 से 15 साल के बाद गाड़ी ले भी लिया आपने, एक अच्छी गाड़ी ले ली, 20-25 लाख की गाड़ी ले भी लिया आपने, क्या जब आप 29 साल की एज में जॉब पे लगोगे और 10-15 साल बाद गाड़ी लोगे तो आपकी एज वहां पे क्या होगी? 44 से 45 साल होगी। और जो एज जो जो इंजॉय करने की एज होती है हमारी 22 से 23 साल, क्या वो इंजॉय आप 45-50 साल की एज में कर पाओगे? सही बात है, नहीं कर पाओगे या नहीं? अगर कर करोगे भी तो पता है क्या बोला जाएगा आपको? ये बिगड़ गया है, इसको मतलब अपनी उम्र की वो नहीं आ रही है। सही बात है, ऐसे ही बोला जाएगा। मतलब इतनी बड़ी एज हो गई अब भी घूम रहा है, ये नहीं वो नहीं, मतलब बहुत कुछ बोला जाएगा आपको। सही बात है। तो हमें अगर मान लिया हमें 22-23 साल की एज में घूमना है, बहुत सारी इंजॉय करनी है,
मान लिया एक बच्चा होता है, ठीक है, एक बच्चा होता है, बच्चा छोटा सा होता है, खिलौना मांगता है। अब ये सोचो खुद, अगर एक बच्चे से खिलौना हम छीन कर उसको वही खिलौना 50 साल की एज में दे, तो क्या वो उससे खेल सकता है? खेल सकता है उससे? नहीं खेल सकता ना। टाइम होता है। सही बात है। टाइम होता है ना। आपने देखा कभी कि बूढ़े आदमी के हाथ में कोई छोटी सी गाड़ी हो, रिमोट और उसके हाथ में? देखा आपने कभी? नहीं देखा होगा। सही बात है, क्योंकि टाइम होता है। बच्चों को खिलौना चाहिए। अब आपकी एज 18-19 साल की, आपके सपने बड़े बड़े, मेरे को गाड़ी लेनी है, और वो गाड़ी आपको 50 साल के बाद मिल रही है। इंजॉय कर पाओगे आप अपनी लाइफ को? आपके बच्चों का टाइम आ जाएगा एंजॉय करने का, तब आपको घर पे बैठना पड़ेगा, घर की देखभाल करनी पड़ेगी। सही बात है। ठीक है। फिर इससे आगे चलते हैं। इंजॉय हॉबीज। आपकी जो आपको जो पसंद है, आप उसका एंजॉय कर सकते हो। बाहर आपको घूमना पसंद है, आपको अच्छे से अच्छा मतलब कुछ, ये क्या बोलते हैं उसको, कहीं पे पानी, मतलब पानी में घूमना, मतलब कहीं अच्छे से, मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह पे है जहाँ पे आपको घूमना पसंद है। जो आपकी आदतें हैं उनको आपको कैप्चर करना पसंद है, मतलब फोटो लेना, अपनी यादें रखना। हर एक चीज आप यहाँ से फॉर एवर से उसको इंजॉय कर सकते हो। सही बात है। कर सकते हो, नहीं कर सकते, है यकीन किसी को कि वो कर सकता है? किसको यकीन है? सभी को यकीन है। बढ़िया बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि भाई प्लेटफार्म ही ऐसा है, हर एक चीज हो सकती है यहाँ से। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं मोर फैमिली टाइम। हम अपनी फैमिली के साथ रह के इस काम को कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ रह के इस काम को कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ रह के पैसा कमा सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ रह के हम कहीं घूम भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें पैसा आ रहा है। आ रहा है वो तो रुक थोड़ी रहा है। हमने एक अपना नेटवर्क बना लिया, हम अपनी टीम बना ली है। हम कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद। ये नहीं है कि भाई हमें हमें वहां पे जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा काम कैसा चल रहा है। नहीं, हमारे पास मोबाइल है, हम उससे सब कुछ देख सकते हैं कि हमारा काम चल रहा है नहीं चल रहा है। हमें पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, वो तो आएगा आपको अगर आपने अच्छी टीम बना ली है। सही बात है। और सबसे बड़ी तो बात ये है कि भैया आप अपने अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो। आज के टाइम पे आपने देखा भी होगा, कोई जॉब कर रहा है ना, तो सबसे पहले उसकी जो एक मजबूरी होती है ना, अगर वो कोई एक्स्ट्रा इनकम करने की सोचता भी है, एक्स्ट्रा इनकम करने की सोचता भी है, तो वो क्या सोचता है कि मेरे को सबसे पहले ना, मेरे को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर जॉब वाला पर्सन है, अगर कोई जॉब वाला पर्सन है, तो वो सबसे पहले सोचता है मेरे को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। इसके बाद आते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जानते हो सभी क्या होती है? पैसिव इनकम जानते हो सभी क्या होती है, कैसे आती है, कैसे मिलती है? सभी को पता है। चलो बढ़िया बात है, सभी को पता भी होना चाहिए। क्या क्या होती है पैसिव इनकम? वही बात है, हमने अपना नेटवर्क क्रिएट किया। जैसे मान लिया हम मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, हमारा नेटवर्क अच्छा खासा बन गया। हम वहां पे, अब हमें वहां पे ना, अगर हम काम भी ना करें, हम वहां पे अगर काम भी ना करें तो हमें पैसा आएगा। लेकिन ऐसे नहीं आएगा कि बिल्कुल भी काम ना करे, क्योंकि फॉरएवर आपको बोल दे कि आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा अगर आपको पैसा कमाना है। हल्का सा मतलब एक्टिव होना पड़ेगा आपको अगर आपको पैसा कमाना है। ठीक है। आपने बिल गेट्स को जानते हो सभी? बिल गेट्स को जानते हो ना सभी? बिल गेट्स ने एक बात बोली है कि आपको ना अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करनी है कि आप कुछ दिनों के बाद लेट जाओ, सो जाओ, तब भी आपका पैसा ना रुके। मतलब पैसा आता रहे, आप सो भी जाओ तो तब भी पैसा आता रहे आपके पास। अर्न टुडे इंजॉय टुमारो। आज कमाओ, कल इंजॉय करो। सही बात है। ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं लीव ए लेगेसी। अब इसका मतलब क्या होता है? लीव ए लेगेसी, इसका मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको ना
मतलब पापा का नाम पता होगा, पापा के पापा का नाम पता होगा, उसके पापा का नाम पता होगा, मतलब दादाजी तक का पता होगा। लेकिन हमें उनके बड़ों का नाम नहीं पता। नहीं पता ना, 2-3 पीढ़ी तक का याद है बस, उनके उससे ऊपर का याद नहीं है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तभी तो याद होगा। सही बात है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनको याद किया जाए। ऐसे ही है। अगर आप आज के टाइम पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में काम स्टार्ट कर रहे हो, और आपको पता है ये अपॉर्चुनिटी 300 साल तक का चलने वाली है। 300 साल तक का आपकी आईडी पैसा कमा सकती है। आपको कुछ हो जाए, आपको उस दिन के बाद आपको कुछ हो जाएगा, तो आपको फैमिली वाले आपको याद करेंगे। बोलते हैं ना कि आज के टाइम पे अगर आप एक आम का बीज बोओगे, तो वो भले ही ना 2 साल 3 साल फल ना दे, लेकिन जब 3 साल में वो बड़ा हो जाएगा ना, और वो अगले 200 साल तक का फल दे सकता है आपको। राइट। आप यहाँ पे फॉरएवर स्टार्ट कर लिए, तो आपने 2 साल 3 साल तक का आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी इस काम से, आपकी इस मेहनत से अगले 200-300 साल तक का पैसा आ सकता है। और जब आप कुछ करके जाओगे ना, तभी आपको याद किया जाएगा। बिना काम करे, तो बिना काम किए जैसे हमारे बड़े चले गए ना, तो ऐसे नहीं जाना है भाई। सही बात है। लीव ए लेगेसी का मतलब ये है कि हमें अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा करके जाना है कि हमें याद करे। हमें लोगों के लिए ऐसे कुछ करके जाना है कि लोग हमें याद करें। अब आज है, हमने अपनी टीम बना ली है, हम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कुछ हो भी गया तो हमें टीम याद करेगी ना। बहुत सारे लोग होंगे जो हमें याद करेंगे, फैमिली छोड़ो, फैमिली से अदर्स लोग भी होंगे जो हमें याद करेंगे। टीम के लोग जानते हैं आपको, टीम के लोग आपको याद करेंगे। आपकी टीम भारत के सभी राज्य में, सभी राज्य में आपकी यादें रहेगी। सही बात है। ऐसे ही है। ठीक है। फिर इसके इससे आगे चलते हैं। व्हाट डू यू वांट इन योर, मतलब आप इनमें से क्या चाहते हो? मैसेज करेगा कोई? एवरीथिंग मेक मनी सक्सेस, मतलब सभी सारा चाहिए ना, हर एक चीज चाहिए। फ्रीडम एंड फैमिली को प्राउड फील करवाना। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या जो आप बोल रहे हो, जो आप कमेंट कर रहे हो, आज से पहले आपने कभी सोचा था ऐसे कि मेरे को ऐसी ऐसी लाइफ चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है? आप सोचा था कभी आपने? क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि भाई हम रहे ही ऐसी जगह पे रहे थे जहां पे हमें कुछ, मतलब कुछ सोचना ही, माइंड काम नहीं कर रहा था। माइंड का काम कर रहा था, इधर घूम लिए उधर घूम लिए, शाम के टाइम पे आ गए अपने घर पे, बस खाना खा लिया, बस ये काम था हमारा। ठीक है। अब मीटिंग हमारी यहीं पे खत्म होती है। ठीक है। अच्छी लगी हो तो, अगर कोई गलत निकल गया तो मुंह से, उसके लिए सॉरी। ठीक है। सभी ने नोट्स किए पॉइंट यहाँ तक का? ओके। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर आगे मीटिंग में। विश यू ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है।